आज हम आप लोग को बताएंगे कि हमारी लड्डू बेटी को तकलीफ किन की वजह से है। तो आप लोग को बताना चाह रहे हैं लड्डू को तकलीफ जो है हमारे माँ बाप और हमारी बहन की वजह से है और हम लोगों की वजह से है। दोस्तों जो लड्डू को बीमारी है, खाने जा रहे हैं पान, वो भी मीठा पान, इसमें और कुछ गलत नहीं है, ऐसे खा लो। तो अभी आए थे गैस भरवाने के लिए, गैस फाइनली मिल चुका है। देख सकते हैं गैस सिलेंडर, और पीछे रखा हुआ ये देखो, ये रखा है नीचे भैया, आराम से भैया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छी मॉर्निंग है, मस्त नहा के फ्रेश होकर चलिए आज के प्यारे हम लोग को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ आपसे नया चीज सीखे हैं। आज मैं कितनी खुश हूँ जीवन की खुशियों को पाके, जी करता है नाचूं गाया भी पायल घुंघरू चनका के। दोस्तों चलो रसगुल्ला खाया जाए, चले। यस जी खिला रहे हैं हमको, देख सकते हैं गुलाब जामुन, देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से। आप खाओ, खाओ, आप खाइए, मजा आ रहा है खाने में, क्या ही बात है। दोस्तों लेके आए थे, पहले तो 10 ठो लेके आए थे, सब खा के हम लोग खत्म कर दिए, पेट भी दर्द होने लगा था खाने से। क्या जी, इतना ज़्यादा हम लोग खा लिए थे, लेकिन काफ़ी स्वादिष्ट लगता है हमारे लखनऊ का गुलाब जामुन। तो गैस खत्म हो गया है, 2-3 दिन से हम लोग सही से खाना नहीं बना रहे हैं, छोटे वाले गैस पे जो है खाना वगैरह बना पा रहे हैं। अभी जा रहे हैं पता करने के लिए, कहीं प्राइवेट से मिल रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो आज गैस के लिए अप्लाई करेंगे और 2-3 दिन में अप्लाई पूरा हो जाएगा तो गैस सिलेंडर हम लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। गलती हमारी यही है कि जब से यहाँ पे रहे हैं 2 साल हो गया है, तब से गैस वाला चीज़ें अप्लाई ही नहीं करवाए हैं सरकार की तरफ से, तो गलती हमारा भी है। अब देखते हैं कहाँ मिलेगा गैस, तब तक तुम गैस निकालो घर बैठे बैठे, ठीक है? आ रहे हैं हम। वो मेरी सैंडल टूट गई टकाने। तो अभी आए थे गैस भरवाने के लिए, गैस फाइनली मिल चुका है, देख सकते हैं गैस सिलेंडर, और पीछे रखा हुआ ये देखो, ये रखा है नीचे भैया, आराम से भैया, गिराना नहीं सीधे कान में लगेगा चोट हमको। अभी अपने मार्केट में ही आए हुए थे जहाँ पे आते हैं दोस्तों, यही पास में ही। तो फाइनली गैस मिल गया, पूरा एकदम भरा भराया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये भैया से मिलो, ये इलाहाबाद से हैं, क्या नाम हुआ भैया आपका? अयान। ये मेरे घर के सामने रहते हैं, हमको बता रहे थे अभी कि अवधि बोला जाता है ना उधर। हाँ। तो ये बोल रहे थे कि आपको 4 साल से हम देखते थे, हमको पता नहीं था आप हमारे घर के सामने ही निकल जाएंगे। आप मतलब मेरा घर और इनका घर ना आमने सामने है। एक बार बेचारे एयरपोर्ट पे भी हमको छोड़ने के लिए गए थे। और बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती लड़का है यार, बहुत कम पैसे भी लेता है, तो सही काम भी कर देता, तो अच्छा भी लगता है अपने घर के सामने कोई है। तो हमने कहा भैया कि गैस भरवा दो चल के, तो ये अभी लेकर के दोस्तों चल रहे हैं। अभी गैस पूरा फुल लेके चल रहे हैं, देखो दिख रहा होगा आपको शायद, ठीक है? अभी मार्केट तो लगा नहीं, यही सब जगहों पे मार्केट लगता भयानक है ना भैया पूरा। ये मार्केट 2 दिन लगती है यहाँ पे। तो चलते हैं फिलहाल घर पे दोस्तों। दिन बाद मिली ऐसी खुशहाली, होने लगी देखो मेरी चाल मत वाली। दोस्तों अभी गोविंदा सर का वीडियो शूट करने जा रहे हो, और इधर देखिए मेरी पत्नी को है, कहाँ कर भाई वो, देखिए अभी सिलेंडर लेके आए हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए यहीं पे रखा हुआ है बेचारा, अभी पूरा एकदम फुल लेकर के आए हैं ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो। क्या जी, कितना दिन चल जाएगा? और अभी मेरी पत्नी तैयार हो रही है, लड्डू से वीडियो कॉल पे बात की है तो खूब रोई है। और मम्मी इनको झिंगुआ बनाई है तो झिंगुआ के लिए रोई है। और आप सब लोग कमेंट करते हो कि टूटा हुआ कांच जो है हो सकता है कल या परसों हमारा थोड़ा पेमेंट आ रहा है, क्योंकि लड्डू को लेकर के और थोड़ा सा घर का खर्चा को लेकर के रुक गए थे, तो पेमेंट आ रहा है तो चेंज करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी अभी गोविंदा सर का वीडियो शूट करने का सोच रहे हैं, तो समय ढलता चला जा रहा है, क्या ही बताएं, पूरा ऊपर अंधेरा छाने वाला है। क्योंकि पूरा दिन सिलेंडर लाने में हम गए थे स्कूटी से, लेकिन लेके क्या है टोटो से। हमारे बगल में एक भैया है, वही चला रहे थे, जिनसे अभी आप लोग को मिलवाए। तो चलिए फटाफट गोविंदा सर का वीडियो शूट करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से दोस्तों। और ऐसे ही मेकअप करके अच्छी वीडियो बनाते हैं आप सभी के लिए, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। मैं पहली बार इतनी खूबसूरत पहली पत्नी मिली हमको, और पहली बार हम लोग खाने जा रहे हैं पान, वो भी मीठा पान, इसमें और कुछ गलत नहीं है। वो भी गोविंदा सर का वीडियो शूट करने जा रहे हैं, खिला जरा। भैया मजा आएगा, सुपारी रखा टूट नहीं रहा। हाँ बापू, ऐसे खा लो। इनके पापा पान खाते हैं दोस्तों, पान खाना गलत बात है, हम सच बता रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिले हुए रहते हैं,
हमने चूना भी नहीं मिलवाया। कत्था में कोई दिक्कत तो नहीं होता? कत्था में क्योंकि उनके घर में खाते रहते ना पापा पर सब, इसलिए पूछ लिया। चूना पता के मुंह लाल हो जाता। गोविंदा सर का गाना शूट कर रहे हैं इसलिए खा रहे हैं दोस्तों। पहली बार जीवन में पान खाया वीडियो शूट करने के लिए, ताकि मुंह लाल हो गाना गाना। बड़े दिनों बाद मिली हंसी खुशहाली, होने लगो देखो मेरी, होने लगी देखो मेरी, चाल मत वाले। खराबी तो नहीं लगेगा? डॉक्टर नौटंकी वाला वीडियो बनाएगी, क्या हो गया? आप बोले थे। हाँ तो बोले थे तो दो पंखा का चोले छे तो चोले छे तो आवाज न आवे छे। बंद कर पंखा, पंखा बंद कर। पंखा चला के अभी जस्ट शूट किए। बोले थे कि वीडियो शूट कर लो, तैयार है ना, वैसे कपड़े में ले। हाँ बहुत बढ़िया लग रही हो। अभी हम लोग देखिए कितना मेहनत करके शूट किए, मेरा पसीना देखिए। गोविंदा सर के गाने पे डांस की हालत खराब हो गया है। जो बात तुम कहोगे। अच्छा ठीक चलो यूट्यूब है सब। क्या मैं समझाऊं इसको दोस्तों, मैं रखता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से। जस्ट अभी एक वीडियो बनाए हैं यूपी वाला ठुमका लगाओ, और उस पे लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्या ही बताएं। तुम क्या बना रही हो, क्या ठुमका लगा रही हो तुम? हम सब्जी चावल बना रहे हैं। काहे का सब्जी बना रही हो? भुइयां और परवल। भुइयां और परवल कटिंग कर ली खूब बढ़िया से, देख सकते हैं आप लोग। बर्तन धुल गया दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है। और आपका चॉकलेट इधर रखा हुआ था, इतना बड़ा चॉकलेट ला के दिए हैं, लेकिन ये लड़की खाती नहीं है। फिर से बोलो भूल गए थे रसगुल्ला के चक्कर। बहुत सही, किसी दिन हमको ना भूल जाना। नहीं बेटा, आप कोई भूलने वाली चीज। हाँ तो अभी जो हमने डाला है वीडियो, लोगों को इतना अच्छा पसंद आ रहा है। हमारे ब्लॉग लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, हम सच बता रहे हैं। जितने लोग एक्टिंग के लिए, हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया आप फिर से एक्टिंग करो जो पहले करते थे आप। और हमारा ब्लॉग पता है कैसे लोगों को पसंद आ रहा है? परिवार से हटके, जैसे फिल्म लाइन में जाना, हीरो से मिलना, ये सब चीज़ों पे पॉजिटिव कमेंट भी आ रहे हैं और लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। मेरी पुरानी वीडियो उठाइएगा जिसमें मेरा 2.5 मिलियन व्यू है, 2.5 मिलियन व्यू, काचा बादाम से, चाहे शिल्पी राज जी सिंगर भोजपुरी का, उनके साथ में। क्या मांग रहे हैं आप? अच्छा तो वो सब चीज़ें जो है ना लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो मुझे शायद फिर से वो करना चाहिए। एक्टिंग के साथ साथ थोड़ा हीरो वगैरह से मिले, आप लोग के लिए अच्छा व्लॉग लाएं, क्योंकि अब मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि दोस्तों समझ रहे हैं ना, पुरानी चीज़ों को वही घींच चीज़ के जिस चीज़ में हम फंसे रहेंगे ना, तो फिर हम वापस उसी जोन में चले जाएंगे, फिर कुछ नया नहीं कर पाएंगे। नया करने का मतलब था, जो लोगों को हमने दिखाना था दिखा दिया, लोग जान लिए, पारिवारिक चीज़, हर एक चीज़, जिसको जो सिखाना था सिखा दिए। अब मुझे कुछ और नया करना है आप सभी के लिए, जैसे बॉलीवुड फिल्म वाले करते हैं, पुराने गाने को उठा के उसके लिपसिंग, डांस, बढ़िया एक्टिंग, अच्छे व्लॉग, देश विदेश घूमे, बढ़िया चीज़ आपको दिखाएं ताकि मज़ा आए, है ना, हीरो लोगों से मिलवाएं। तो ये कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी खाना बना रही मेरी पत्नी, ठीक है। तो और भी कुछ करना है हमको? हाँ। क्या करना है बताओ? भगवान को धुल देना। अच्छा वो नीचे वाला भगवान ना, ओह अच्छा, उसमें बिरयानी रखा हुआ था इसलिए वो गंदा था। चलो ठीक है, धुल दे रहे हैं। लाओ भैया पीस दे। अब मालकिन का ऑर्डर है तो पीसना तो पड़ेगा ही भैया। और देखिए दोस्तों, खूब बढ़िया तरीके से जो है मसाला पीस देते हैं, और पूरा आपको इसमें आसान लगता है बनाने में खाना? बताइए, बड़ा वाला गैस सिलेंडर बेकारे भरवा के ले आए हैं? नहीं, वो मम्मी आएगी, इस पे अभी बना लेते हैं साथ में। अच्छा बैठ के पलसी मार के आपके लिए आसानी हो जाता है। तो दोस्तों गरम खाना निकल चुका है, मस्त खाना खाते हैं। आज हम लोग को जाना था लड्डू के पास में, हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि काम था, थोड़ा वीडियो शूट करना था, जिसके वजह से। देखिए मस्त यहाँ पे देखिए सब्जी बन के तैयार हो गया है, परवल और घुइया का, है ना। आराम से भैया, बहुत सही। वो गर्म है। सुबह रोटी बना देंगे। बहुत ज़्यादा जोर से चल के था, मलहम लगा दे, हॉस्पिटल बुला दे। दोस्तों आज से 2 दिन बाद हम लोग खुद ही दुखी रहेंगे, बहुत परेशान रहेंगे, क्योंकि लड्डू बेटी का इलाज चलेगा। और क्योंकि देखिए अब कौन इंसान खुश रहेगा डॉक्टर के पास जाकर के इलाज करवा के, हॉस्पिटल में कोई भी इंसान नहीं ना। इंसान तो यही चाहेगा कि हाँ, कि जो भी दिक्कत है, बीमारी है, वो ठीक हो जाए। और इस बीमारी के पीछे के कारण लड्डू को जो दिक्कत है
इनमें किन किन की गलती है आज मैं सब बताऊंगा आप लोगों को। मेरी गलती है, मेरी पत्नी की गलती है, या मेरे माँ बाप की गलती है, या मेरी बहन की गलती है, मेरे सास ससुर की। मैंने अगली वीडियो में बोला था कि मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है। और लोग मुझे ही बुरा बोल रहे हैं कि ये बहुत ही बुरा इंसान है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारे माता पिता को ये सोचना चाहिए था कि हमारा एक बेटा है, इतना मुश्किल से इंटरनेट पे हम सबको वायरल किया है। आज के टाइम पे काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं अपने बेटे को घर में रखूँगी, अपनी पुतों को घर में रखूँगी। हमारे माता पिता बहुत खुश थे, हमारे परिवार के सब लोग खुश थे, पर मुझे नहीं पता कि ये लोग किसके बातों में आ गए और इस प्रकार से ये लोग घटना किए और पैसे के लालच में आ गए और हम लोग को भगा दिए। मैंने वीडियो प्रूफ के साथ में हर एक चीज़ डाला है। झूठ बोल के क्या ही करूँगा मैं, हर चीज़ मैंने आप लोगों को बताया है। आज अगर हमारे परिवार के लोग साथ होते, मुझे नहीं भगाते, मेरी बातों को समझते, मैं सबका ख्याल रखता था, सबके लिए शाहपुर पटोरी दौड़ के मार्केट जाके खाने पीने का सामान लाता था, महादीनगर मार्केट जाकर के सब कुछ लेके आता था, पत्थरघाट मार्केट जाकर के सब सामान लेके आता था, अपने परिवार का पेट भरता था दौड़ दौड़ के कि हाँ इस चीज़ की कमी ना हो। यूट्यूब से कमा करके अपने घर में देता था कि पूर्ण हो, सब कुछ अच्छा हो, बहनों का अच्छा भविष्य चाहता था। पर इन लोगों ने क्या किया, भगा दिया। भगाने के बाद क्या हुआ आप लोग को पता है कि एक लड़के को संभलने में कितना टाइम लगता है। इतना जल्दी भी तो नहीं कि सब कुछ तुरंत हो जाए। घर से निकाल जाने के बाद मेरा माइंड पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बना रहा, बहुत टेंशन में रहा। मेरी पत्नी परेशान रही, मेरे ससुर के साथ, मेरे सास के साथ एक धोखा हो गया। धोखा कहने का मतलब यही है कि वो सब उम्मीद लगाए थे कि हमारा दामाद एक यूट्यूबर है, मेरी बेटी को खुश रखेगा जैसे अपने बहनों को, माँ को खुश रखता है और घर में रहेगा, लेकिन वो सब चीज़ें तो नहीं हो पाया। आपने इधर आ जाओ, टिका लगा दो, इधर आओ, कमर पे रखना, ऐसे लगा लो। तो इनको ना दर्द होने लगता है ना ऑपरेशन से, तो इसी वजह से इनको बैठना पड़ता है। धोखा ही हो गया ना। एक ससुर के साथ में, एक पिता के साथ में एक बेटी को लेके गए, फिर 1 महीना भी सही से नहीं हुआ और वापस लेकर के चले आए और ऐसे ऐसे समस्या हो गया। तो मैं तो खुद पे ही ब्लेम डालूंगा कि गलती तो हमारी ही है कि इनके पिताजी के, इनके मम्मी को धोखा हमने ही दिया। उसके बाद हम लोग ठीक से नहीं रहते थे दोस्तों, वीडियो तो बनाते थे, हमें बार बार डराया जाता था, धमकाया जाता था कि तुम्हारे खिलाफ वीडियो डलवाएंगे, इंटरनेट पे डलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जो मेरे हाथ में प्रूफ था, जैसे जैसे उन लोगों ने वीडियो डलवाया, लोगों से कहलवाया, उस तरीके से हम सारे प्रूफ देते गए और हम दोनों पति पत्नी परेशान रहते गए। फिर भी आप सभी लोग के लिए हंस करके अच्छे से वीडियो बनाते रहे, क्योंकि सोशल मीडिया है, वीडियो नहीं बनाएंगे तो कहाँ से खाएंगे। और इतना लोग अब जानते हैं, कहीं पे जाएंगे मेहनत मजदूरी भी करने तो लोग मजाक उड़ाएंगे। मजाक उड़ाने का मतलब ये कि कहेगा हो गया तुम्हारा सोशल मीडिया, तुम्हारे माँ बाप भगा दिए, हो गया तुम्हारा इतना ही काम। तो हम लोग हिम्मत नहीं हारे, अपना सोशल मीडिया पर टिके रहे। इतना आसान भी नहीं होता है वीडियो बनाना, बहुत सारे गम को छुपा करके, दिल में बैठा करके चीज़ें करना पड़ता है दोस्तों। तो ऐसा था। उसके बाद घर वगैरह सब कुछ लिए, तो हम दोनों पति पत्नी, और माइंड पे प्रेशर बना रहता था कि मम्मी पापा छोड़ दिए, बहन छोड़ दी, वो लोग किस प्रकार से ऐसे कर रहे हैं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जो बहन फ़ोन करती थी अर्रे उर्रे तुर्रे करके बात करती थी अजीब तरीके से, बहुत बुरा लगता था कि ये लोग हमारी फीलिंग को नहीं समझते हैं। मैं इतना मेहनत किया हूँ, मेरी बहनों को क्या हो गया है। तो माइंड पे प्रेशर बना रहा, और अगर पति को प्रेशर बना रहेगा माइंड पे, तो पत्नी के भी माइंड में ऐसा रहेगा। हम दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ भी गई। एक समय तो ऐसा है कि हम दोनों डिवोर्स लेने का पूरा फैसला ले लिए थे कि हम लोग अलग हो जाएंगे, बट मैं अपने दिल से सोचा कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, अब नहीं छोड़ सकता किसी को भी, किसी के कहने पे, और ना ही मेरी पत्नी मुझे छोड़ सकती है। तो हम दोनों एक दूसरे के सहमति से फिर एक साथ हुए। और लड़ाई में डिवोर्स का क्या बात है, लोगों ने अफवाह फैला रखा था कि डिवोर्स ले लो, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। अगर ये हमें छोड़ देती तो इनका जीवन क्या होता, हम इनको छोड़ देते तो मेरा जीवन क्या होता। पति पत्नी के बगैर तो जीवन तो खराब ही है, कि यही आखिरी उम्मीद थी। तो ऐसा था दोस्तों। तो लड़ाई के बाद और माइंड में प्रेशर बढ़ता चला गया, और लड्डू उस टाइम जो है पेट में थी। लड़ाई के दौरान हम लोग को पता भी नहीं था, क्योंकि हम लोग को इतना अंदाज़ा भी नहीं है। और
जब लड्डू पेट में थी तब भी हम लोग बहुत टेंशन में रहते थे। हमारे माँ बाप गलत सलत वीडियो बना करके अपलोड कर देते थे, तो लोगों ने अफवाह फैलाया बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो मेरी पत्नी स्पेशली अभी भी रोने लगती है। तो माइंड में प्रेशर लेते 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 क्या होता है कि जब लड्डू थी तो माँ को क्या करना चाहिए कि उस समय पे अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा चीज़ें करना चाहिए। मैं प्रयास करता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बीच में भी गड़बड़ हो जाता था, बहुत प्रॉब्लम हो जाता था, सिर्फ वही माँ बाप और बहन को लेकर के। मैं बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने का कारण भी यही रहा कि मैं क्यों झूठ बोलूँ। एक तांत्रिक हैं हमारे यहाँ के मौर्य बाबा, उनसे दिखाया गया तो उन्होंने साफ बताया कि इसको बीमारी थोड़ी हो रखा है, हवन चलेगा 8 दिन तक। तो आप लोग समझ जाओ इतने से ही। मेरे लखनऊ में भर्ती थे, 3 दिन 50-60 हज़ार रुपये खर्चा हो गया, दवा काम ही नहीं कर रहा था। पता हम 3 महीने के प्रेग्नेंट थे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बार बार जाना सोचिए, आना। हम तो पता चला कि हमारे कपड़े को ले जा करके मौलवी साहब के पास में, और जो ओझा सागर वगड़ होते हैं उनके पास में ले जाते हैं, और मेरे कपड़े को लेकर के तिगड़मबाजी पता नहीं क्या क्या करते हैं। और जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि जो आपका कपड़ा के साथ में कोई भी अगर तंत्र विद्या करेगा, ऐसा कुछ तो हो जाता है ना। तो मैं तो इस चीज़ को मानता नहीं हूँ, बट जो लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारे अपने ही लोग हैं, तो बहुत चीज़ें करने का प्रयास किया गया। मैं बीमार भी पड़ गया था बहुत तगड़ा वाला। आज तक ना ही मैंने ऐसे रूहानी शक्ति को देखा और ऐसी चीज़ों को कभी मैंने फील किया है, कभी भी नहीं। ठीक है, हुआ भी होगा तो मुझे ध्यान नहीं है। मैं बहुत मजबूत इंसान हूँ, मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे मजबूत इंसान हूँ और मैं हर चीज़ का सामना कर लेता हूँ। बट मैं कैसे बीमार पड़ गया ये मुझे पता ही नहीं चला। मेरा सिर दर्द होने लगा, कभी नहीं आप कभी डॉक्टर ने हमको ये बोला, कभी डॉक्टर हमको ये बोलते थे कि इन्फेक्शन इनको इतना बुरा कि शायद बहुत सारी चीज़ें जो आज के टाइम में बहुत एक ट्रेंड बीमारी चल रहा है, कैंसर, इस प्रकार से बता रहे थे कि संभावना है। तो मैं घबरा गया कि यार मैं इतना अच्छा खाता पीता हूँ, मैं कुछ गलत नशा भी तो नहीं करता हूँ, फिर भी ऐसे कैसे हो गया। तो बीमारी लखनऊ में ठीक नहीं हो पा रहा था। लगभग 70-80 हज़ार रुपये, 85 हज़ार रुपये तक शायद लग गया खर्चा। ठीक है, रोज़ 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार का बिल आता गया। 7-8 दिन तक रहे हॉस्पिटल में। और उस दौरान मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, तो ये सीढ़ी से ऊपर नीचे दौड़ना, अकेले थी तो बहुत रो भी रही थी। फिर भैया लोग आ गए इनके, लेकिन फिर भी इनका मन नहीं करता था। रात में 12-12 बजे, 2-2 बजे तक खाना लेकर के हॉस्पिटल में मेरे लिए आती थी, क्योंकि खाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, सिर दर्द होता था, मन करता था वीको को छुड़ा के भाग जाए, कहीं कूद जाए, ऐसा कुछ था, सीन हो गया था। तो उस दौरान भी मेरी पत्नी को बहुत दिक्कतें हुआ, सोच लीजिए, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है मेरी लड्डू को भुगतना पड़ा। कहते हैं जब बच्चे पेट में हो तो बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरी पत्नी गई, और उस टाइम में 3-4 मंथ का समय चल रहा था, तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और ये हर वक्त प्रेशर माइंड में यही बैठाए रखती थी कि आपके मम्मी पापा से आपको हम मिलवा देंगे, देखिएगा। हम रोते रहते थे बहुत ज़्यादा कि देखो है तो अपने ही लोग ना, अपने लोग के लिए कौन ही रोएगा। तो हम रोते रहते थे बहुत ज़्यादा कि हमारे माँ बाप छूट गए। वीडियो बनाने के बाद, वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत हंसते हैं, बहुत मजबूत दिखाते हैं अपने आप को, लेकिन जब हम वीडियो काट करके रखते हैं ना दोस्तों, तो बहुत कमज़ोर फील करते हैं और बहुत ऐसा लगता है ये तो हमारा काम है, तो हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि हमें हमारी बदनामी जो करवाई गई है उसके जीवन भर हम लोग को क्लियरफिकेशन तो देना ही पड़ा, क्योंकि हम बाल बच्चे हैं, हम लोग माँ बाप तो है नहीं कि हम भगवान की उपाधि ले ले। तो इस वजह से जो है लड्डू को तकलीफ हुआ, मैं क्यों झूठ बोलूं। और इसमें सबकी गलती है। मैं बोलूँगा इसमें मेरी माँ की गलती है, मेरे बाप की गलती, मेरी बहन की गलती है, और हमारी गलती है, मेरी पत्नी की गलती है। समझ रहे हैं? रोज वीडियो में आके उसको रोज उल्टा पुल्टा मेरे बच्चे को बोला जाता था, उल्टा पुल्टा चीज़ें। और आज भी सुनने को मिलता है कि उसको ऐसे ऐसे बोला जा रहा है, मुझे तो घर से निकाल दिए। यार हमें हर कोई कहते हैं कि सामने से जा करके तुम, मेरी बात सुनो, हर कोई कहते हैं कि सामने से जा करके तुम फैसला कर लो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम बेटा हो, कोई तुमको नहीं रोकेगा, तुम्हारे ऊपर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता है, जाओ तुम्हें जैसा मानो वैसा। लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं करते हैं, ना हम अपने पैसा का पावर दिखाते हैं, ना अपने पहुँच पैरवी का ताकत लगाते हैं। अगर हम एक बार पहुँच पैरवी का ताकत लगा दे, अपने पैसे का पावर दिखा देना, तो वो लोग
ऐसे झुक जाएंगे ना, इस तरीके से उन लोगों का हाल हो जाएगा कि आप मानोगे नहीं। उन लोगों का ऐसा हाल है कि आप बता दे रहे हैं आपको, हमारे बगल वाले ने झूठा केस कर दिया था इन लोगों के ऊपर, तो ये लोग भागे भागे फिर रहे थे। इन लोगों की हालत ख़राब था, समझ रहे हैं ना, इतना हालत ख़राब था। सुहानी के लिए लेटर भेजा जाता था, उसमें खिड़की के पीछे से फेंक करके कि तुमको हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। इसकी हालत ख़राब हो जाती थी, बीमार पड़ जाती थी। ये लोग इतने डरपोक है। फिर भी हम लड़ते थे, वीडियो बनाते थे हम अकेला भाई, और जाकर जेल गए, जेल से होकर के आए, फिर भी हिम्मत नहीं हारे। जेल जाने का मतलब समझ रहे दोस्तों, एक नर्क से होकर के इंसान आता है, समझ रहे हैं ना, झूठा फंसाया गया। और जेल भी किस कारण की वजह से गए, हमारे पापा और मम्मी की बेवकूफ़ी की वजह से, जो कि वहाँ के वकील और जज बोल रहे थे कि तुम्हारा बच्चा जो है पढ़ा लिखा है, फेमस है, अच्छा पैसा कमाता है, उसको मत लेकर के आओ, नहीं तो वरना रिमांड पे उसको भी ले लिया जाएगा, सिग्नेचर करके अलग से ही जो है वो अपना चला जाएगा, क्योंकि उसकी कोई गलती थी नहीं। और जब आरोप लगाया था, बहन की वजह से आप जेल गए, वो बहन आज कितना भोग रही है। तो अगर ये सब मेरी बहन या मेरा भाई मेरे लिए ऐसा करता ना, तो मैं जिंदगी भर उसका पैर धुल के पीती। तो मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगा कि इन लोगों की वजह से तकलीफ हुआ है, लेकिन मेरा पूरा मानना है कि इन लोगों ने मुझे घर से भगाया, मैं परेशान हुआ। मेरी बच्ची जब पेट में थी तो उसको दिक्कतें हुई। दिक्कतें का, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं, ख्याल रखने का कोई दिक्कत नहीं, बस माइंड में प्रेशर बना रहा। प्रेशर बनने की वजह से क्या होता है कि बच्चे को भी तो दिक्कत होगा ना, उसको दिक्कत तो होगा ही, समझ रहे हैं ना, जिसकी वजह से आज उसका इलाज चलेगा। 2 दिन बाद हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल लेकर के, बस आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिए। तो इस वजह से जो है दोस्तों दिक्कतें होती है। और डॉक्टर ने भी यही सेम चीज़ बताया कि आप लोग बहुत ज़्यादा माइंड पे प्रेशर लेते हो, टेंशन लेते हो, किस बात के लिए। तो डॉक्टर से भी छिपाते रहते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं कि नहीं सर, हम लोगों ने कभी टेंशन नहीं लिया। और बोलते हैं क्या काम करते हो, बोलते सर हम मजदूर हैं, हम इधर तो मजदूरी करते हैं। तो कह रहा नहीं, इतना टेंशन लिए हो और लड्डू के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, तुम लोग कुछ तो हुआ है। तो सारा बात हमने बताया डॉक्टर को, हर एक चीज़ बताया जाता है, समझ रहे ना। तो जिसकी वजह से मेरी लड्डू को तकलीफ़ है, और बस लड्डू अब ठीक हो जाए। हम बस यही बोलना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से कि तब भी हम सोचिए कि मेरे लड्डू को तकलीफ, तब भी हम माफ़ करने के लिए हम तैयार है, समझ जाइए कि चलो कोई बात नहीं वो लोग। लेकिन ऑडियंस हमको समझ नहीं रही है, ना ही बोल रही है। आप ये बताइए कि हम इतने बुरे इंसान होते तो आज हम घर ले पाते, आज हम एक अच्छा खाना खा पाते, आज हम अपनी पत्नी को सही से रख पाते। बुरा इंसान तो कभी नहीं कर पाता। बुरा इंसान दारू पी के रोड पे पड़ा रहेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा करता रहेगा, कहीं कुछ किसी का बिगाड़ देगा, सब खराब हो जाएगा, वो इंसान होता है। बुरा इंसान ये होता है कि 2 रुपये का अगर आपको चॉकलेट भी खिला देगा तो वो भी गिना देगा कि हमने तुमको 2 रुपये का चॉकलेट दिया है। मेरी पत्नी ने ज़िंदगी में देखा है, समझे। इनके पास तो, इनके घर पे ऐसे ऐसे इंसान थे इनके घर के आसपास में कि 2 रुपये का चॉकलेट दे दे खाने के लिए, तो इतना घटिया इंसान है कि 2 रुपया तक गिनवा देते हैं। बताओ, घर में मार पीट करवा। हाँ, 2 रुपया की यार थू है यार, 2 रुपये मतलब मानते 2 रुपये की कीमत होती है, पर कोई इंसान खा ले, उसके पेट में चला जाए, उसका तो पेट भर गया, बोलने से कितना कितना घटिया लगता है। तो अगर मैं इतना बुरा होता तो अपने पत्नी को, मैं तो अगर अपनी पत्नी को ताना मारना शुरू करूँ, या मेरी पत्नी हमको ताना मारना शुरू करे जो हमने इसके लिए किया है और इसने जो मेरे लिए किया है, तो यार समझ रहे हैं ना भाई, बवंडर हो जाएगा चीज़ें। तो मैं तो अच्छा ही सोचता हूँ। अभी ब्लॉग एंड करूँगा, अभी हम लोग जाएंगे, चाय नाश्ता करेंगे, खूब बढ़िया से अच्छा ब्लॉग बनाएंगे। मैं तो इनको अच्छी बातें ही सिखाता हूँ कि भविष्य में, अभी सवेरे भी इनको डांटा हूँ कि लेट से सो के उठोगे, लेट से सारी चीज़ें करोगे, या जल्दी सो के उठोगे तो शरीर के अंदर कई सारे अंग है वो ख़राब हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएंगे, क्योंकि सही से नींद नहीं ले पाओगे, उल्टा पुल्टा। तो अपने आप को समझाओ। और सही से हम लोग ब्लॉग नहीं बना पाएंगे तो फिर पैसे कैसे आएगा, पैसे नहीं आएगा तो फिर हम लोग लड्डू को कैसे पालेंगे, आपको कैसे रखेंगे, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाते कैसे क्या होगा। तो मैं तो अच्छा ही बात समझाता हूँ, मैं तो कोई गलत बात समझाता नहीं हूँ कि आप ये चीज़ करो, ये चीज़ करो। और अभी मेरा एक और सपना है कि लड्डू जैसे ठीक हो जाएगी तो एक और घर बनाऊंगा, और एक हो सकता है तो एक बिजनेस के लिए एक रेस्टोरेंट बनाऊंगा, या तो एक कपड़े का दुकान बनाऊंगा, जो कि लड्डू एंड कपड़े का रेडीमेड दुकान में लिखूंगा, और जो घर होगा वो लड्डू के नाम से होगा। तो सोचिए मैं कितना, शायद मैं बोल नहीं पाऊंगा, अपने मुँह मिठिया नहीं बन रहा हूँ, तो मैं अच्छा ही सोच रहा हूँ अपने भविष्य के लिए कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए। बैंक बैलेंस बना के एक सीमित तरीके से रखूंगा, क्योंकि जो लड्डू को तकलीफ है फिर आगे चल के उसको और ना तकलीफ हो, तो उसके लिए वो जो पैसे है उसको बैलेंस करके रखे, उसके ज़िंदगी में उसको स्टेबल करके रखे, उसको खुशियाँ ला के दो। और अभी हम लोग अभी से ही लड्डू के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि लड्डू अच्छी हो, लड्डू जब बड़ी हो जाए तो काम करे, जिम्मेदारी उसके ऊपर पड़े, पर इतना भी ना पड़े कि हम लोग के जैसे आज जो हाल हुआ है वो उसका हो जाए।
उसको ये लगे कि हाँ मेरे पीठ पीछे मेरे मम्मी पापा खड़े हैं, कोई मुसीबत होगा तो हमें संभालते हैं। जब हमारा टाइम ख़त्म हो जाएगा, जब उसका समय आ जाएगा, तो वो अपने प्रॉपर्टी को, अपने पैसे को पहचाने और मेरी बच्ची किसी के यहाँ मजदूरी करने का मोहताज न रहे, किसी के यहाँ गुलामी करने का मोहताज न रहे, और उसको इतना काबिल बना देंगे कि वो दूसरे को काम करवा सके, वो खुद ना कर सके। मतलब दूसरे करने का कि मालकिन बन के ज़िंदगी बिताए, एक अच्छी ज़िंदगी बिताए। इंसान के दो तरीके के सोच होते हैं, या तो मजदूरी करके खाएंगे, समझ रहे हैं ना, और एक इंसान जो बिजनेस करके मालिक बनना चाहता है। तो मैं अपनी बच्ची को जो हूँ मैं बिजनेस माइंड में ही रखना चाहता हूँ कि वो बिजनेस करके जो है ना वो मालकिन बने, है ना, और अच्छी ज़िंदगी जिए वो। और मेरे लिए बेटा वही है, बेटी भी वही है। मेरी बच्ची के लिए बस आप लोग प्रार्थना करिए। हाँ, पति पत्नी को आप लोग कुछ भी बोलते हो, ठीक है, जो आप लोगों को कहते नहीं कि इंसान के पास जो होगा वही तो देगा, तो जो लोग गलत कमेंट करते हैं उनके पास वही तो है, वही तो देते हैं। तो और जो लोग अच्छा बोलते हैं उनके पास अच्छी चीज है तो अच्छा देते हैं। यही कहने का अर्थ है कि आप सब लोग हमको चाहे कितना भी बुरा बोलो, पर हमारे लड्डू के लिए अच्छा सोचो, लड्डू के लिए दुआएं करो, लड्डू के लिए प्रार्थना करो कि लड्डू ठीक रहे, अच्छी रहे, ठीक है। आप लोगों के पास में अगर यही दुआएं देने के लिए हम दोनों को गलत कमेंट करने के पर करो, पर हमारे लड्डू के लिए जो है ना अच्छा बोलो कि लड्डू ठीक हो जाए। और मैं अभी भी लास्ट में बोल रहा हूँ कि लड्डू को जो तकलीफ़ है वो हमारी बहन की वजह से, हमारी माँ की वजह से, हमारे पिता की वजह से। अब लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आज अगर हमारे माता पिता और हमारी बहन साथ होते और हमारी लड्डू होती पेट में, तो सब लोग उसका ख्याल रखते, सब लोग उसका ध्यान रखते, अच्छा लगता, सबसे मिलजुल करके बढ़िया माहौल रहता, टेंशन नहीं रहता, प्रेशर नहीं रहता, मैं अपना काम कर रहा होता और आज लड्डू को थोड़ा सा भी तकलीफ़ नहीं होता, समझ रहे हैं, एक रत्ती भी नहीं होता। और आप ही बताइए कि सास ससुर के भरोसे और अपने ससुराल के भरोसे दामाद कब तक अपने लड्डू को और अपने पत्नी को छोड़ करके रखेगा, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को? आप सोच करके एक बार दिमाग लगा के देखो। नहीं ना मानते, सास ससुर माँ के समान होते हैं, माँ बाप होते हैं, दूसरे माँ बाप के रूप होते हैं। हमारे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, लड्डू को रख रहे हैं, बट हमारा क्या फ़र्ज बनेगा कि हम उनके ऊपर ही जीवन भर बोझ बन के रहें? बताओ, नहीं रहेगा ना। मैं तो यही सोचूंगा कि हमारे घर वाले हमारा साथ देते और वो सब साथ में रहते तो हमारा एक इज्जत बनता। लोग क्या अभी देखिए हमें, अब आप मानते हैं कि लोगों को कई, अब ससुराल में भी हम जाते हैं, अब मेरी पत्नी 1 महीना 2 महीना चाहे 10 दिन 15 दिन रहती है, तो कई सारे लोगों के मन में सवाल रहता होगा कि कैसा दामाद है, जब मन तब अपनी पत्नी को लेकर के यहाँ चला आता है, यहीं पड़ा हुआ रहता है, अपने लड्डू को भी छोड़ रखा है यहीं पर। तो कितना बुरा लगता है। आज अगर माँ बाप होते, सब होते, तो ये सब चीज़ों का सामना तो हमको नहीं करना पड़ता ना, अभी भी वही चीज़ फेस करना पड़ रहा है, समझ रहे हैं दोस्तों। लड्डू ठीक हो जाए, मस्त हो जाए, अच्छी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, वो स्वस्थ तो है ही, वो ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक रहेगा दोस्तों। अगर लड्डू ठीक नहीं होती है तो शायद ही हम लोग शायद ब्लॉग वगैरह शायद बनाना बंद कर देंगे और कहीं और मेहनत करेंगे, क्योंकि अब हम लोगों से अब बर्दाश्त में नहीं है चीज़ें कि हम लोग अब सुन सके। और शायद मैं उस हद तक भी जा सकूंगा जो हद पार नहीं करना चाहिए। शायद उन लोगों को लग रहा होगा कि राजा को हम हरा दिए हैं। सिर्फ मैं अपनी बेटी के लिए टूटा हुआ ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि ये तकलीफ़ होती है जिसकी वजह से बोलना पड़ता है। तो फिर राजा का असली चेहरा उन लोगों को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि राजा जब ब्लॉग बनाएगा नहीं तो उसे टेंशन नहीं होगा, और जब उसे टेंशन नहीं होगा तो फिर राजा फिर समझ जाओ, फिर सोच लो अपने लड्डू के लिए कुछ भी कर सकता है वो, समझ जाओ। तो यही मामला है, बस यही मतलब ब्लॉग के माध्यम से आप सभी लोगों को कहना चाह रहा हूँ मैं। बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहो, लड्डू के लिए दुआ देते रहो, क्योंकि वो मेरी आखिरी उम्मीद है और उसी के सहारे हम दोनों की ज़िंदगी टिकी हुई है। हम लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। हम लोग अपने पास में भी नहीं रखते हैं कि कहीं तो उसको तकलीफ़ ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। नानी उसकी बहुत हर पल 1-1 मिनट की उसका ख्याल रखती है, हर एक चीज़ रखती है, क्योंकि जो लड्डू को तकलीफ, उसको बहुत प्यार से रहना है, बहुत प्यार से करना है, और हम लोगों को नहीं पता इतना कि उसको गोद भी उठाना पड़ता है ना, तो एक बार सोचना पड़ता है इंसान को कि किस तरीके से लड्डू को जो है गोद में उठाए और खिलाए, उसको पप्पी ले, फिर उसको आराम से रखे, फिर उसको प्यार से बात करे, क्योंकि जो उसको प्रॉब्लम है ना सिर्फ प्यार से बात करके ही ठीक हो सकता है। क्योंकि हम लोग के माइंड पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ था खास कर इनके, तो जिसकी वजह से लड्डू को जो है तकलीफ़ हुई है। और ऐसी बात नहीं, लड्डू हर एक बात करती है, हर चीज़ मूव करती है, सब कुछ ठीक करती है। बस एक छोटी समस्या है, उसका निदान बस 2 दिन बाद हो जाए, बस उसी चीज़ के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। आई होप आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब, फेसबुक पे देख फॉलो कर लीजिएगा। अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।